बोटियां चले गई और आपके लिए एक आदमी मरा साहब, मेरे घर की तो रोटियां चले गई। एक ऐसी हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती और पत्र में लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक एक इंच पीछे ना हटना, एक एक इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा था, देश बलिदान को मानता था, देश लड़ जाने को कहता था, देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, बल्कि आज देश लड़ जाने को नहीं। मेरे विचारों में वह व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी, मेहनत और लगन से कर लेना, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और आपके एक के साथ में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चे ट्रैफिक की छांव में जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता तो उसे क्या देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की शक्ति है, उसे इसे करने पर मजबूर करता है। ना तो वो महजिद को जानता, ना तो वो सेवालों को जानता। जो पेट की भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ निवालों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए संपत्ति का भाव है, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही समझे कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, सके अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना इस जमीन पे कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा